क्रिकेट क्रॉनिकल्स और चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। टूर्नामेंट के शुरुआत से ही मुझे लग रहा था कि क्या यहाँ पर जो है कोलकाता नाइट राइडर्स कब तक वो जो है अपनी टीम में सुनील नारायण और आंद्रे रसल का साथ देते रहेंगे। मुझे समझ में ही नहीं आता है कि ये दोनों मतलब हालात बदलते हैं, तेवर बदलते हैं, जज़्बात बदलते हैं, पर ये दोनों कहीं पर भी नहीं जाते। और कप्तान बदल जाते हैं, कोच बदल जाते हैं, कोचिंग स्टाफ बदल जाता है, पर टीम वहीं की वहीं बनी रहती है। मतलब वो टीम बने रहते हैं। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि ये ऐसा क्यों आप लोग कर रहे थे। पर आज जो है जिस तरह से जीत हासिल की कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर 14 रनों से जीत हासिल की और उस जीत में सबसे बड़ा किरदार निभाया सुनील नारायण ने। अब सुनील नारायण ने ना सिर्फ बल्ले के साथ कमाल किया, गेंदबाजी में भी जबरदस्त गेंदबाजी की। बल्ले के साथ उन्होंने जबरदस्त ताबड़तोड़ 27 बनाया, 16 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्का मारा और गुरबाज के साथ एक प्लेटफॉर्म सेट किया अपनी टीम के लिए। और यहाँ पर देखे उसकी वजह से बड़े आसानी से वो एक प्लेटफॉर्म बन गया और उसके ऊपर वो बिल्ड करते गए। वहां पर उसके बाद जो है गुरबाज ने भी 26 बनाया, कप्तान रहाणे ने भी 26 बनाया, अंकुरिश रघुवंशी ने फिर उसके बाद आकर एक धुआंधार पारी खेली। अब जबरदस्त पारी खेली आज अंकुरिश रघुवंशी ने, मजा आया उनकी पारी को देखकर। उन्होंने 44 बनाया 32 गेंदों में, 3 चौके और 2 छक्के मारे उन्होंने। और उसके अलावा जो है वहां पर रिंकू सिंह ने 36 बनाया 25 गेंदों में, 3 चौके और 1 छक्का मारा। फिर जो है वो जो आंद्रे रसल ने जो पारी खेली एकदम जबरदस्त, 106 मीटर लंबा उन्होंने एक बड़ा छक्का मारा। मजा आया वो छक्का देखकर। और 17 बनाया उन्होंने और थोड़ा 9 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्का मारा अपनी पारी में। और उन्होंने जो पारी को एक हाई पर एंड किया। गेंदबाजी की जहां तक बात है, दिल्ली कैपिटल्स के लिए कप्तान जो है अक्षर पटेल, फिर एक बार उन्होंने नपीतुली गेंदबाजी की, 2 विकेट निकाले 27 रन देकर। विपराज निगम ने 2 विकेट निकाले 41 रन देकर। मिचेल स्टार्क हमेशा की तरह कंसिस्टेंटली विकेट्स पिक कर रहे थे, 3 विकेट निकाले। और आई थिंक दैट वो फिर एक बार बताया उन्होंने कि क्यों इज रेटेड सो हाईली इन दिस फॉर्मेट। पर आई थिंक बीच में जब कप्तान चले गए थे अक्षर पटेल, चोट लग गया था उनको, तब जो है फैफ दुप्लेसी ने टीम को लीड किया। अच्छा कमबैक किया उन्होंने उस बीच। पर लगातार जो है वहां पर रन बनाते गए कोलकाता नाइट राइडर्स और उन्होंने दबाव बनाया अपनी बल्लेबाजी के साथ, और वो जो है बहुत जरूरी था। मुझे लगता है कि उसके वजह से जो है फिर एक बार जो है दबाव बना कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ ऊपर, और फिर उन्होंने उसका जवाबी हमला किया। तो ये अच्छा था, एक तू मैं वाली लड़ाई चल रही थी। इट वाज वेरी गुड टू सी। और उसके बाद जो है वहां पर मैंने देखा कि जब वो चेस कर रहे थे 205, वो टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया दिल्ली कैपिटल्स का, पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। वो 60 पर 3 हो गए थे। और आई थिंक दैट वाज अ टफ कॉल फॉर दिल्ली कैपिटल्स। मुझे लगता है कि उसके बाद उनको वहां से वापसी करने में बहुत दिक्कत हुई। वहां पर आज फैफ दुप्लेसी ने जो है बड़ी अच्छी पारी खेली उन्होंने। ही मेड 62 ऑफ जस्ट 45 डिलीवरी, 7 फोर्स एंड 2 सिक्सेस। और उसके बाद उन्होंने कप्तान अक्षर पटेल के साथ मिलकर एक 76 रन की चौथे विकेट के लिए साझेदारी भी की। अक्षर पटेल ने 43 बनाया। और उसके बाद जो है मतलब वो जो बीच का जो स्पेल था, वो पूरी तरह से मैच को पलट पलट गया। वो बीच में जो जिस तरह से आज सुनील नारायण ने गेंदबाजी की, वहीं पर मैच पूरी तरह से पलट गया। सुनील नारायण ने 3 विकेट निकाले 29 रन देकर। वरुण चक्रवर्ती ने उनका बखूबी साथ दिया, उन्होंने भी 2 विकेट निकाला। और उसके वजह से जो है एक 8 ओवर जो स्पिन के थे, ये जो महत्वपूर्ण थे, उसमें सिर्फ 68 रन बने और 5 विकेट गए। क्योंकि इसके वजह से क्या हुआ, दे केप्ट गोइंग बैक, केप्ट गोइंग बैक। और उसके वजह से दिक्कत होने लगा। आई थिंक ये एक अच्छी बात हुई आज कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए।
और जहां तक दिल्ली कैपिटल्स की बात है, वहां पे एंड में आकर विपराज निगम ने थोड़ा बल्ला घुमाया, बट दैट वाज नेवर गोइंग टू बी इनफ यार। मतलब एज इन वो जो टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ ना, उसके बाद दे नेवर रियली रिकवर्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉप ऑर्डर कोलैप्स। इट वाज अ अपहिल टास्क फॉर दिल्ली कैपिटल्स। और आशुतोष शर्मा का भी उन्होंने ठीक से इस्तेमाल नहीं किया यार, मुझे पसंद नहीं आया यार, वो बहुत लेट आया यार। मतलब वो आपका इम्पैक्ट प्लेयर है ठीक है, बट आई थिंक दैट ही शुड हैव कम अ लॉट अर्लियर। मतलब एज इन आपने उसके बारे में बिल्कुल बिल्कुल सोचा नहीं, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि वो क्या किस तरह से वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। टीमों को अपने इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में बहुत स्मार्टली सोचना चाहिए। मतलब यू कांट बी सो फ्लिपेंट अबाउट इट। मुझे लगा वो एक गलती हो गई दिल्ली कैपिटल्स की सोच में। और ओवरऑल आई थिंक वेरी गुड यार कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। मैं जैसा कह रहा था, मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि कोलकाता के लिए सुनील नारायण कुछ कमाल कर पाएंगे, या आंद्रे रसल कुछ कमाल कर पाएंगे, पर आज दोनों का छोटा छोटा किरदार था। देखिए T20 क्रिकेट में मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि बहुत मुश्किल होता है किसी भी खिलाड़ी को कंसिस्टेंट होना, पर यार सुनील नारायण और आंद्रे रसल से जो कोलकाता के फैंस हैं और ज्यादा डिमांड करेंगे ना। दे वुड वांट अ लॉट मोर फ्रॉम फ्रॉम देम। दे विल नॉट डिमांड जस्ट ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। मुझे लगता है दे विल डिमांड अ लॉट मोर, एंड आई थिंक दैट्स अ गुड साइन। दैट्स अ वेरी गुड साइन। लेट्स होप दैट आने वाले दिनों में कुछ और बदले उनका परफॉर्मेंस। जहां तक पॉइंट्स टेबल की बात है, हाँ ये एक मुझे लगता है कि एक दिलचस्प बात हुई है पॉइंट्स टेबल। अगर आप देखें तो इस पॉइंट्स टेबल की तरफ मैं बड़े गौर से देख रहा था। आप देखें कि इसमें बेंगलुरु टॉप पर है, फिर एमआई है, फिर उसके बाद गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स है वहां पर, कल उनका मुकाबला है, और लखनऊ सुपर जायंट्स। केकेआर अब 9 अंकों के साथ थोड़ा इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस हुआ है। वो एक पॉइंट जो उनको पंजाब के खिलाफ मिला, पंजाब का दोनों मुकाबला ना उनके लिए एक, मतलब एक मुकाबले में एक ही पॉइंट मिला, दूसरा मुकाबले में 2 मिलना चाहिए था। मतलब ये जो 3 पॉइंट रह गया उनका, this could well be the difference between them making it to the playoffs and not making it to the playoffs। ये मलाल रहेगा उनको, मुझे लगता है। ओवरऑल मुझे लगता है कि पंजाब मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स वेरी गुड विन, सुनील नारायण डूइंग वेल, और इट इज इंपॉर्टेंट आगे वाले मैचेस में भी वो परफॉर्म करे कंसिस्टेंटली। आप क्या मेरी बात से सहमत है तो बताएं, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।